आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको ओनली फैंस की सच्चाई बताता हूं। हैरी पॉटर मूवी देखी है आपने? उसमें पार्ट 6 हाफ ब्लड प्रिंस में रॉन को एक लड़की से प्यार हो जाता है। मतलब एक उस लड़की को वो लट्टू हो जाती है लड़की, है ना। लैवेंडर ब्राउन नाम था ना उस कैरेक्टर का। उस एक्ट्रेस का असली नाम है जेसी केव। हाल ही में जेसी केव ओनली फैन मॉडल बन गई। ज़ारादार पीएचडी स्कॉलर वो बन गई है ओनली फैन मॉडल। पहले टेम्परेरी बेसिस पे, अब फुल टाइम ओनली फैन में। ये सब आपको क्या बताता है? ये सब आपको बताता है कि दुनिया किधर जा रही है। तो आज हम बात करेंगे ओनली फैन की, लेकिन उससे पहले बता दूं कि हमारा जो शानदार चाणक्य नीति का कोर्स है, बहुत कुछ चाणक्य ने इन सब चीज़ों के बारे में बोला है। प्रेजेंट कंटेक्स्ट में जब आप देखेंगे ना, आप समझ जाएंगे। तो आज इसकी लास्ट डे है सेल का, तो मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। मात्र 300 रुपये का ये कोर्स है, अभी 1000 रुपये का हो गया था, तो आप पूरा सेल का फ़ायदा उठाएं। तो बात इतनी सी है कि जो ओनली फैन है, क्या विश्वास करेंगे कि अमेरिका को इसने लगभग $5 बिलियन का प्रॉफिट दिया है। 30 लाख के करीब अभी ओनली फैन में क्रिएटर्स है और हर दिन जुड़ते ही जा रहे हैं। सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल है और 250 मिलियन, 2.5 करोड़ के करीब यूजर्स हैं, फॉलोअर्स हैं जो ओनली फैन देख रहे हैं। ये एक सॉफ्ट प्रोस्टिट्यूशन है। लेकिन कुछ आंकड़े अगर मैं बताऊं, जैसे एक न्यूजीलैंड में औरत है, उन्होंने सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल को ज्वाइन किया। अब वो बताती हैं कि मैं कॉर्पोरेट डेस्क में और ज़्यादा नहीं रह सकती, इसीलिए मुझे वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा चाहिए था, पैसा बेसिकली अच्छे चाहिए थे, फ्रीडम चाहिए था, तो मैंने ओनली फैन जो है वो ज्वाइन किया। ठीक है, बहुत पैसा कमाते हैं। सब्सक्रिप्शन मॉडल क्या होता है? आप पैसा देते हैं किसी चीज़ के लिए और आपको कंटेंट मिलता है ना। आप कोई भी चीज़ के लिए सब्सक्राइब करते हैं, कुछ भी हो सकता है वो। नेटफ्लिक्स में आप सब्सक्राइब करते हो, सब्सक्रिप्शन लिया है आपने, तो आप देख सकते हो मूवीज़, वेब सीरीज़। अब ओनली फैन एक एडल्ट प्लेटफॉर्म है और एक तरीके का प्रोस्टिट्यूशन है, ये सॉफ्ट प्रोस्टिट्यूशन है ये। इसमें आप पैसे देते हो, आप सब्सक्रिप्शन लेते हो। अलग अलग लोग हैं, किसी का भी आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। 80% मॉडल्स को जाता है, या जो भी ओनली फैन में उनको जाता है, 20% जो है वो ओनली फैन लगता है। बेस्ट प्रॉफिटेबिलिटी एट इट्स पीक, बढ़िया होता है। हम भी जब किसी से पार्टनर करते हैं ना, तो यही कहते हैं कि आपका 40 या 50% आपका, 50% हमारा। तो इसमें किसी को लॉस नहीं होता है, प्रॉफिट के स्कोर है। अब हुआ क्या कि आपने सब्सक्रिप्शन लिया, आपने देखना शुरू किया। अब आप जो बोलेंगे, भाई जाहिर सी बात है, एक लिमिट होती है, उसमें बता दिया जाता है, जो बोलेंगे वो मॉडल करेगी। तो एक तरीके से सॉफ्ट प्रोस्टिट्यूशन 2016 में आया था, लेकिन 2019 में 2019 में जब कोविड आया, तब ये ओनली फैन पीक किया बहुत तगड़े। तब पोर्नोग्राफी से लेकर ओनली फैन सब जगह आप देखेंगे ना, कंटेंट की बाढ़ आ गई। और ऑनलाइन कंटेंट तो बढ़ा ही बढ़ा, लेकिन सेक्सुअल कंटेंट बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा, है ना। तो अब ओनली फैन ने एक डिमांड क्रिएट की, और अब ऐसा है कि लोग जो है इसको देख रहे हैं, और पूरी दुनिया भर के लोग देख रहे हैं। हर कोई लगा हुआ है ना, और अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। लेकिन क्या यही सच्चाई है? बहुत लोग बोलते हैं कि वैसे तो फ्री अकाउंट होता है, लेकिन काफ़ी लोग जो हैं वो अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। इसमें एक्ट्रेस सोफी रेन से लेकर, मतलब ऐसे क्रिएटर सोफी रेन से लेकर और भी बहुत सारे लोग $5.4 मिलियन, $10 मिलियन, अरबों रुपए कमा रहे हैं। हाँ, और कुछ एक्ट्रेस, भाई कार्मेन इलेक्ट्रा, बेला, इन सब ने जो है ओनली फैन को ज्वाइन कर लिया। तो ये सब क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि भाई जहां पैसा है और जहां लस्ट है वहीं पैसा है। ये बात सच भी है। सेक्स एक ऐसी चीज है, फूड एंड सेक्स, क्योंकि आप क्या हो, पूरी दुनिया में चल क्या रहा है? पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ संभोगी चल रहा है, रिप्रोड्यूस, है ना। मोर क्यों नाच रहा है? मोरनी को रिझाने के लिए। यही तो है, प्रकृति चाहती है आप रिप्रोड्यूस करें, ताकि ये जो है वो चलता रहे। तो इंसानों के अंदर भी ये है, लेकिन इंसानों के अंदर सस्टेनेबिलिटी भी है ना। और फूड, खाना आपको खाना ही खाना है, तभी आप जिंदा रहोगे। तो ये दो चीजें चल रही हैं। तो जो इनबिल्ट है, भाई कोई भी सेक्सुअल कंटेंट हम देखेंगे तो हम अराउज होंगे। अब कोई भी स्पीशी जो है वो इतना पागल नहीं रहता जितना इंसान रहते हैं। वो एक पर्टिकुलर ऋतु में जो है वो संभोग करेंगे। लेकिन इंसान, क्योंकि आज इतनी ज़्यादा अवेलेबिलिटी हो गई है ना,
हर जगह सॉफ्ट पॉर्न दिख रहा है, हर जगह। इंस्टा भी एक तरीके से वही हो गया है कि इंसान जो है, आदमी जो है वो पगलाए हुए हैं, राइट। अब इसकी डार्क साइड देखिए। आपको लग रहा होगा सब चंगा सी, ओनली फैन बहुत बढ़िया है, लोग पैसा कमा रहे हैं। जवाब है नहीं। आधे से ज्यादा मॉडल यहां पे पैसा नहीं कमा रहे हैं, वो परेशान है। दूसरा पॉइंट, एक आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट हो रही है। ओनली फैन में बहुत सारी मॉडल्स ने अपनी सर्जरी कराई है, कुछ औरतों ने, लड़कियों ने अपनी सर्जरी कराई है, बिना बात के उन्होंने इसमें पैसे डाले हैं, उन्होंने अपना नेचुरल शरीर बदलवाया है। कुछ कह रहे हैं कि नहीं, हमको अच्छा नहीं लगता, लेकिन करना पड़ेगा क्योंकि ये डिमांड है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमको पैसा नहीं मिलेगा, सब्सक्रिप्शन नहीं आएगा। यानी कि एक तरीके से ये एक पागलपन हो गया है कि डिमांड को फुलफिल करना है, तो ये सब चीज़ें, ये शरीर में चेंजेस हमको कराने पड़ेंगे, जिसकी वजह से प्रॉब्लम बढ़ रही है। तीसरा पॉइंट, लोनलीनेस, अकेलापन। अकेलापन आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आदमियों में अकेलापन काफ़ी है। आचार्य चाणक्य काफ़ी कुछ कहते हैं वैसे इस चीज़ पर, ठीक है। देखिए, याद रखिएगा कि आदमी और औरत, आदमी क्या कर रहा है, आदमी एक औरत को देख रहा है, वो उससे अट्रैक्ट हो रहा है। अगर कोई सुंदर सी औरत आए तो आदमी अट्रैक्ट होगा, है ना, होगा ही होगा। टेस्टोस्टेरोन जो है वो एकदम निकलेगा, बूस्टअप होगा, आपका दिमाग ऐसे ही जो है वो बिहेव करता है, राइट। तुरंत सिग्नल जाएगा और उसके बाद आदमी उसकी तरफ लट्टू हो जाएगा। औरत अलग तरीके से देखती है, औरत का अट्रैक्शन अलग तरीके से। साइंटिफिकली अगर आप बात करते हो तो जब औरत किसी भी आदमी को देखेगी तो उसके लुक से इतना अट्रैक्ट नहीं होगी, वो उसके कॉन्फिडेंस से इतना अट्रैक्ट होगी, कॉन्फिडेंस से अट्रैक्ट होगी, वो उसकी वैल्यू से, कितनी वैल्यू है उससे अट्रैक्ट होगी, ठीक है। वो कैसे दूसरों से बात कर रहा है उससे अट्रैक्ट होगी, वो कैसे डील कर रहा है। क्योंकि औरत जो है ना, आदमियों का क्या, आदमियों को रिप्रोड्यूस करना है, दैट्स इट भाई। अगर आप बाकी स्पीशीज में भी देखो ना, तो जो मेल होते हैं उनका काम खाली रिप्रोड्यूस करना है और कोई काम नहीं है। औरतें लीड करती हैं, वहां पे फीमेल्स, जैसे अगर आप मधुमक्खियों को देखो तो उसमें भी जो लीडर है वो मधुमक्खी ही है, मक्खी ही है, वो मेल का कोई काम नहीं है, ठीक है, वो खाली रिप्रोड्यूस करना है। हाथी में भी जो लीडर है, या वेल में भी, वो जो बड़ी होती है, फीमेल्स जो होती है ना, वो बहुत बड़ी होती है, वो लीडर होती है। सिर्फ आदमियों में ही ऐसा है, ठीक है। तो भाई जाहिर सी बात है कि आदमियों को इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन औरत जो है उनका एवोल्यूशन ऐसा हुआ है, उनका दिमाग ऐसे इवॉल्व किया है। अगर हम साइकोलॉजी की बात करें तो उनको ये सब चीजें एक्साइट नहीं करती। लुक्स आर नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अ वुमेन। अब आप बोलेंगे सर ऐसी बात नहीं है, लुक्स पे तो औरतें बहुत ज्यादा मरती हैं। भाई वो अलग है। आमतौर पे जिनका अच्छा लुक्स होते हैं वो कॉन्फिडेंट होते हैं, है ना, उनमें हिम्मत होती है, ठीक है, वो बढ़िया तरीके से डील। क्योंकि भाई जाहिर सी बात है, कितना कॉन्फिडेंस मिलता है जब आप अच्छे लग रहे हो, है कि नहीं। जब हर कोई आपको देख रहा है, यू फील सुपर कॉन्फिडेंट। लुक्स आर नॉट इंपॉर्टेंट। अगर आप डरे सहमे हो, प्रॉब्लम है। इसीलिए औरतें जो हैं उन लड़कों की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होती हैं जिनमें वैल्यूज होती हैं, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म सोचती हैं, ठीक है। तो ये हिसाब किताब है। अब आदमियों को ये बात समझ नहीं है। आदमियों को लगता है ना ना, ये नहीं, छपरी पना वो करेंगे ही करेंगे, और इसी का फायदा जो है ये लोग उठाते हैं। उनको पता है कि आदमी बहुत अकेला है, आदमी को साथ नहीं मिल रहा, आदमी परेशान है, आदमी परिवार से परेशान है। तो अब अल्टीमेटली ये उनका स्ट्रेस निकालने का प्लेटफॉर्म है। लेकिन आदमी और परेशान हो जाता है, इससे कोई उसको खुशी नहीं मिलती है, वो और परेशान होने लगता है। आप पैसे भी दोगे, आप परेशान भी रहोगे, और अच्छा खासा। भाई अगर एक क्रिएटर 10,000 मान लीजिए एक सब्सक्रिप्शन ले रहा है और एक आदमी दिन भर में 10,000 दे रहा है, अबे तो आप समझो उसके महीने के 3 लाख हो गए, बढ़िया, बिना कुछ किए हुए, आधा घंटा, दैट्स इट। और ये तो एक एग्जाम्पल है ना, ऐसे कितने लोग होंगे जो 5-5, 6-6 बार 10-10 हज़ार रुपए दे देते होंगे। तो आप सोच लो। लेकिन ऐसा नहीं है कि ओनली फैन में बहुत कमाई है, कुछ पर्टिकुलर मॉडल्स कमा रही है। अब इससे होता क्या है, एक और चौथा पांचवा पॉइंट, एक आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएटिव, मतलब कि एक्चुअल में वो डिमांड है नहीं। जैसे एक सेलिब्रिटी है, उसने एक फेक एग्जाम्पल सेट किया, अब उसको देखते देखते कितने लोग वही चीज ट्राई करेंगे। ऐसे ही ओनली फैन है। ओनली फैन जैसे अब यहाँ पे ज़ारादार जो पीएचडी स्कॉलर, उन्होंने छोड़ दिया, वो ओनली फैन में आ गई। अब इसको देख के कितने लोग जो है वो बोलेंगे कि हाँ हाँ हम भी ओनली फैन में आएंगे। लेकिन हर किसी का फेट ज़ारादार जैसा नहीं होगा, अल्टीमेटली वो लोग भी डिप्रेस हो जाएंगे। और इसीलिए हमने पॉर्न एडिक्शन का कोर्स बनाया था कि आपके पॉर्न एडिक्शन को खत्म कर देंगे। हमारे पास एक लड़का आया था, वो पॉर्न एडिक्ट था, बहुत परेशान था, 20-21 साल का बच्चा था, आईआईटी निकाल लिया। तो अगर आप इन चीजों को छोड़ के दूसरी चीज पे फोकस करेंगे, और ये देखिए आपका दिमाग कैसे काम करता है,
आपका दिमाग काम करेगा, आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो होता है ना, वो रीजनिंग वाला पार्ट होता है। जब आप कोई और चीज में बिजी रहते हो, है ना, जब आप कोई इंपॉर्टेंट चीज करते हो ना, तो आप इन चीजों के बारे में नहीं सोचते। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे अब मान लीजिए कि आप बहुत ज्यादा संभोग के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, और एकदम से आपको पता चले कि आपके बैंक से 15,000 रुपए कट गए, तो आपका पूरा दिमाग वहां चला जाएगा, आप भूल जाओगे। जब भी हमारे पास कोई ऐसा काम आता है जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, हम सब चीजें भूल जाते हैं। आदमी को करना क्या है, जैसे आचार्य चाणक्य बताते हैं कि आपको वैल्यूज के ऊपर काम करना है, आपको अपने ऊपर काम करना है, फिजिकली भी और इंटरनली भी, अंदर से भी आप अपने ऊपर काम करिए, मेंटली स्ट्रांग रहिए, इन चीजों पे मत जाइए जो कि बेकार है। तो ओनली फैन का जो ये मॉडल है ना, ये पूरी तरीके से फ्लॉड है। ये आपके ऊपर चल रहा है, आपकी वैलिडेशन के ऊपर चल रहा है। जिस दिन आपको ये समझ आ जाएगा ना, उस दिन चीजें खत्म हो जाएंगी, राइट। तो ये है, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू सो मच।